बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक्सरसाइज 1.2 है जी। 1.1 की वीडियो मुकम्मल करके मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो इसको देखिए जी कि एडिटिव इनवर्स आसान है। जिस तरह आपने नॉर्मल यानी कि रियल नंबर के अंदर पढ़ा है कि जी टू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है जी। टू का एडिटिव इनवर्स -2 होता है और +2 और -2 ऐड होके 0 देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब इस यहाँ भी हम जस्ट इनकी साइन चेंज करेंगे। ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आइवटा इज, यानी कि -4 है, आप इसको 4 लिखते हैं, और ये +5 आइवटा है, इसको -5 आइवटा लिखते हैं। ठीक है। 4 - 5 आइवटा। ये चूंकि सिंपली एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं चीजें, तो इसलिए इतनी और उसको डिटेल मेथड से करने की जरूरत नहीं है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 आइवटा। यस जी। क्या होगा? साइन चेंज करेंगे, सिंपल साइन चेंज करें। 3 + 3 आयोटा। 3 + 3 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन ये उसी के सिलसिले हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा इज क्या है जी? 5 + 5 आयोटा, यानी -5 + 5, दोनों की साइन चेंज करनी है, सिर्फ एक की नहीं। 5 की साइन चेंज करेंगे तो -5, और -5 की साइन चेंज करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा इज व्हाट? -4 आयोटा। तो -4 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी कि आपने सिर्फ साइन बदलनी है इनकी। अच्छा, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जरा मैंने कहा जी कि 2 है, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1। जब भी कोई नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो हम इनको भी शो करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है? तो जब आंसर 1 आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे जी कि ये इनके एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, तो इनको हम यानी कि 1 को देखेंगे 1 + 0 आयोटा, इस तरह देखेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3 आयोटा। अब 2 - 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 13, इसको आप अलग अलग करके लिख लें। 2 के नीचे भी 13 सेपरेट करके लिखें, और 3 के नीचे भी 13, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी ना हो। तो 2/13 - 3/13। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 × 2/13 - 3/13 आयोटा। अब +3 से 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा 2/13 - 3/13 आयोटा। ओके। तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा, ये ध्यान में रखें कि 2 सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सिंपल 2 का मतलब क्या होता है? 2/1। 2/1, यानी कि ऐसा नहीं करेंगे कि 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें और 2 को 13 से भी मल्टीप्लाई करें, नहीं, गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर के साथ। तो 2 × 2 = 4/13 -2 × 3 = 6/13 आयोटा। अब यहाँ 3 आयोटा भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा इनके साथ। 3 × 2 = 6 आयोटा बाई 13, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9/13 आयोटा स्केयर। ये दोनों कट गए, एक +6 आयोटा एक -6 आयोटा है, कैंसिल हो जाएंगे।
4 डिवाइडिंग बाई 13 माइनस 9/13 आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। तो 4/13 माइनस माइनस प्लस 9/13, तो 13 एलसीएम कितना हो गया? 4 + 9। अब 4 + 9 कितना हुआ जी? 13 डिवाइडिंग बाई 13, और ये 13/13 1 हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 1 को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 1 + 0 i और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। तो यस, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। शो शो करना था हमें कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बिल्कुल जी, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। 5 - 4 इसको भी उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे और शो करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। तो 5 - 4 i 5 डिवाइडिंग बाई 41 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 41 आयोटा। ठीक है, 5/41 प्लस 4/41 आयोटा। तो 5 से मल्टीप्लाई इन दोनों को, 5 मल्टीप्लाई विथ 5/41 प्लस 4/41। अब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। -4 आयोटा 5/41 प्लस 4/41 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने पहले कहा है कि 5 ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, आपने इधर ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25/41 प्लस 5 4 = 20 डिवाइडिंग बाई 41 आयोटा, माइनस 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 = 20/41 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16/41 आयोटा स्क्वायर। तो 25 डिवाइडिंग बाई 41। अब ये दोनों कट गए जी, क्योंकि एक +20/41 है, एक -20/41 है। तो -16/41 iota square. Iota square, we replace iota square with -1. So 25/41 minus minus plus 16 dividing by 41. तो 41 टेक एज एलसीएम, ऊपर हो गया जी 25 + 61, यानी कि डिनोमिनेटर में जब एक ही नंबर हो तो फिर ऊपर वालों को जस्ट हम ऐड करते हैं एलसीएम लेते हुए। 25 + 16 41 dividing by 41 cancel out 1, तो 1 + 0 iota. Yes, they are multiplicative inverse of each other. 6 + 8 iota. Again we find the product, and if the product is equal to 1, then we can say that these are multiplicative inverse of each other. So here we can write 3 को हम 3/50 और 4/50 iota. Okay, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी 6 मल्टीप्लाई विद बोथ। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाज बच्चे जो है ना, वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ना तो समझें कि बहुत हो गया। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं आपने उन सब से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी मल्टीप्लाई विद 8 आयोटा। 8 आयोटा 3/50 -4/50 आयोटा। तो 6 × 3 18/50 -6 4s are 24/50 आयोटा। अब इसी तरह यहाँ 8 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24/50 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 8 4s are 32/50 iota square. So here these two cancel. Now we have 18/50
-32 dividing by 50 iota square. Replace iota square with -1. So here is 18 by 50 minus plus 32 by 50. तो 50 इज the LCM. ऊपर क्या रहेगा जी? 18 प्लस 32, और 18 प्लस 32 कितने हुए? 50 dividing by 50. Cancel out 1, which is a complex number. तो ये हो गया जी, ये भी यस हो गया। तो तीनों पार्ट को हमने शो कर दिया कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको ये प्रूव करना हो दो नंबरों को कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वहां आप इसी तरह इनका प्रोडक्ट लेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। अच्छा, यहाँ एक तो लॉन्ग मेथड भी है और दो तीन इसके और मेथड भी हैं, तो मैं आपको एक आसान से मेथड से करवाता हूँ क्वेश्चंस को। ये इन क्वेश्चन को आपने जो करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, तो आप ये दो चीजें फाइंड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा। क्या है कॉन्जुगेट इसका? 1 माइनस आयोटा। फिर मॉडुलस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस आयोटा। अच्छा, मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है जी? ए प्लस आयोटा बी अगर एक नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस जो है वो हो जाता है जी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्क्वायर मॉडुलस का मतलब क्या है कि इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हम रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का अलग अलग स्क्वायर करके इनको ऐड कर देंगे, तो ये इसका मॉडुलस कहलाता है। अब 1 प्लस आयोटा है, यहाँ रियल पार्ट 1 है। अच्छा, 1 प्लस आयोटा का मतलब यह है कि इसके साथ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना। यहाँ यहाँ भी देखिए, हमने आयोटा को कुछ नहीं किया। आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है आपने। तो आयोटा के साथ तो 1 है, यानी कि नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 है। जब कोई और वैल्यू होती है तो वो लिखी होती है, लेकिन 1 लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज 2। तो ये मॉडुलस स्क्वायर हो गया जी ऑफ 1 प्लस आयोटा का। तो 2 आ गया इसका आंसर। कॉन्जुगेट देखें, कॉन्जुगेट फाइंड किया, यानी कि हमने दो चीजें फाइंड की हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस स्क्वायर। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, वो क्या हो जाता है जी? मतलब आपने कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डिवाइडिंग बाय मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि आपने इस तरह करना है कि आप कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आयोटा, और मॉडुलस स्क्वायर क्या है जी? 2। डिवाइड कर दें, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो ये इसका जो है वो आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका हो गया जी। अब नेक्स्ट समझ गए जी? यानी कि हमने दो चीजें, इनको अब बार बार मैं ये सारी चीजें डिटेल नहीं लिखूंगा। अगर देखें, हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और कॉन्जुगेट क्या है? वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यानी 1 प्लस आइवटा है ना, तो आइवटा वाली इस टर्म के साइन चेंज कर देंगे, माइनस आइवटा। फिर मॉडुलस स्क्वायर फाइंड करना है इसी नंबर का जो गिवन नंबर है हमें, तो उसके यानी कि जो दोनों कांस्टेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, या आइवटा के साथ भी चूंकि 1 है तो 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो फिर फार्मूला लगाते हुए हम कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाई मॉडुलस स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट है 1 माइनस 2, 1 माइनस आइवटा डिवाइडिंग बाई 2, 1/2 माइनस 1/2। तो ये इसका हो गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस तरह 7 माइनस 3 आइवटा, इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या है जी इसका? 7 प्लस
3 आयोटा। और मॉडुलस स्क्वायर, तो मॉडुलस स्क्वायर इसका हो गया, लेकिन दोनों यानी कि नंबरों का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इज 49 और 3 स्क्वायर इज 9। 49 प्लस 9 58। 58, तो ये मॉडुलस स्क्वायर 58 हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, जो कि 7 प्लस 3 आयोटा है, डिवाइडिंग बाई 58। ये हो गया 7 डिवाइडिंग बाई 58 प्लस 3 डिवाइडिंग बाई 58 आयोटा। 7 डिवाइडिंग बाई 58, 3 डिवाइडिंग बाई 58 आयोटा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये इसका जो है वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Multiplicative inverse of 10 minus iota. Again, find conjugate. Conjugate क्या होता है जी? हम इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल देते हैं, मतलब 10 की साइन चेंज नहीं करना, मतलब ये रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है ना उसकी साइन बदलनी है। 10 प्लस 12 आयोटा। फिर मॉडुलस स्क्वायर, तो मॉडुलस स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, दोनों जो कांस्टेंट है यहाँ, एक 10 है, दूसरा 12 है, आयोटा को साथ नहीं लेना। तो 10 स्क्वायर हो गया जी 100 और 12 स्क्वायर हो गया 144, दोनों को ऐड किया तो 244। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया जी इसका कॉन्जुगेट, जो कि 10 प्लस 12 आयोटा, और मॉडुलस स्क्वायर 244। तो 10 डिवाइडिंग बाई 244 और 12 डिवाइडिंग बाई 244 आयोटा। ठीक है जी। तो ये मैंने इसके यानी कि ये कर दी है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब 2 से ये 10 और 242 ये कैंसिल होते हैं 2 से, तो ये 2 से कैंसिल कर दिया तो नीचे आ गया जी 122, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 122 2 ज़ा 244, और ये दूसरे भी कैंसिल होते हैं 4 से, तो 3/61 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 10 माइनस 12 आयोटा का। अच्छा, 2 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक और, जैसा मैंने कहा कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2। मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, यानी कि एक 2 3 स्लाइड पहले, कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। और ये मतलब आप इस नंबर को उल्टा भी दें तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 माइनस आयोटा इज, क्या होगा जी, 5 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाई 2, उल्टा दिया नंबर को, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, so 2 minus 5 iota dividing by 5 minus iota dividing by 2, तो 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। यानी कि ये एक और आसान तरीका है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि यहाँ नीचे जैसे यहाँ 2 है ना, तो मतलब कोई रियल नंबर होना चाहिए। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो आपने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ आपको मैं उसी तरह करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पता चल जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाई 2 माइनस 3 आयोटा क्या होगा जी, उल्टा दे नंबर को, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाई माइनस आयोटा।
अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ चुका है, तो आप यहाँ इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर से आयोटा को? हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या है माइनस आयोटा का? आयोटा डिवाइडिंग बाय आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका ये जो है ना वो रिमूव होगा। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे जो है माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। तो 2 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर को -1 से चेंज कर दिया, यहाँ भी -1 से चेंज कर दिया इसको। जो हो गया 2 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस, +3 डिवाइडिंग बाई माइनस माइनस +1, तो नीचे तो 1 आ गया, तो इसलिए 1 से डिवाइड करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा, विच इज द इनवर्स ऑफ I - आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ये उसका इनवर्स है जी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। Find the multiplicative inverse of each complex number a minus b iota। तो उसी तरह कॉन्जुगेट सिंपल है, आप इसको उस मेथड से कर सकते हैं। a - b iota मतलब a + b iota, मॉडुलस स्क्वायर। तो मॉडुलस स्क्वायर क्या हो गया जी? a² + b²। So multiplicative inverse is what? Multiplicative inverse is conjugate a + b iota dividing by modulus square, which is a² + b²। ये हो गया जी a और a² + b² प्लस b और a² + b² आयोटा, यानी कि ये इसका हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह आप मुख्तलिफ नंबर का, हर टाइप के नंबर थे यहाँ, मैंने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आपको बता दी है। 2 मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है समझ आ गई, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। अब यह कह रहे हैं जी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो पहला पार्ट है जी ए, देखें क्या है, नंबर क्या है 4, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी? कॉन्जुगेट क्या है 4 का? कॉन्जुगेट 4 ही होता है। याद रखिए कि हम कॉन्जुगेट में साइन किसकी बदलते हैं? इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा वाली टर्म होती है ना, वो हम उसका साइन बदलते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी इनका। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर भी 4 है और इसका कॉन्जुगेट भी 4 है, दोनों 16। अब 1 - आयोटा, कॉन्जुगेट लें जी, कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट इज 1 + आयोटा। तो प्रोडक्ट फाइंड करें दोनों का। तो 1 - आयोटा नंबर है, 1 - आयोटा कॉन्जुगेट है 1 + आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें a - b फार्मूला है a² - b²। तो 1² - आयोटा²। ठीक है, ये दरम्यान में माइनस, फार्मूला माइनस है, a² - b², a - b फार्मूला तो सुना ही होगा ना। आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी? -1। तो 1 + 1 = 2। इस तरह कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ऑफ 7 आयोटा क्या है जी? -7 आयोटा, चूंकि आयोटा वाली टर्म है इसके साथ, तो हम उसकी चेंज करेंगे इनका। तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन क्वेश्चन, सो हम प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। तो 7 आयोटा - 7 आयोटा
7 7 49 आयोटा स्केयर, 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस। तो आप एक एक चीज आपने ऑब्जर्व की है कि जब भी कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। आंसर क्या आ रहा है? रियल नंबर। यानी कि जब हम हमने कॉन्जुगेट और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रियल वहां आ रहा है जी। यहाँ भी उसी तरह कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या है? 6 + 2 आयोटा। 6 माइनस है ना, -2 आयोटा को यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो 6 - 2 आयोटा, 6 + 2 आयोटा। तो 6 स्क्वायर यानी कि वही फार्मूला A - B A + B, एक ही फार्मूला यूज किए चले जा रहा हूँ मैं। 36 - 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। सो 36, 4 - 1, सो 36 माइनस माइनस प्लस 40। यहाँ भी देखा कि आपके पास जो आंसर आया वो एक क्या है? रियल नंबर है। कॉन्जुगेट ऑफ 10 + 9 आयोटा क्या हो जाएगा? 10 - 9 आयोटा। 9 आयोटा की साइन चेंज कर दीजिए। तो अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि 10 + 9 आयोटा और 10 - 9 आयोटा। तो 10 स्क्वायर माइनस यानी A + B A - B, 10 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 181 आयोटा स्क्वायर, 181 - 1, 100 माइनस माइनस प्लस which is 181। तो शाम भी हुई काम जी। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट इज -4 + 11 आयोटा, +11 आयोटा। तो प्रोडक्ट -4 - 11 आयोटा, -4 + 11 आयोटा। तो -4 स्क्वायर और दरम्यान में माइनस, फॉर्मूले में -A - B A + B = A² - B²। So 11 आयोटा स्क्वायर। So this is -4 square 16, कहीं -16 ना लिखते रहना। 121 11 square iota square। So 16 - 121 which is -1, माइनस माइनस प्लस, तो इनको ऐड कर देंगे 137। तो ये हो गए जी आपके सारे के सारे नंबर्स जो प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब नेक्स्ट जो है जी, ये एक और टाइप के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और ऊपर कह रहे हैं Z1 Z डॉट बार इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार। अब बार क्या होता है जी? बार कंजुगेट को शो करता है। तो इसके हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1 डॉट Z2। ठीक है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट। Z1 है 1 - 2 आयोटा और Z2 है जी 2 + आयोटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन पहले भी हम कर चुके हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 1 2 + आयोटा, फिर -2 के साथ -2 आयोटा, 2 + आयोटा। तो 2, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -2 × 2 = 4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर। तो 2 आयोटा - 4 आयोटा, मतलब इन दोनों को आप ऐड करें तो -3 आयोटा, 2 और ये आयोटा स्क्वायर हो गया -2।
1 के। तो 3 i माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 हो गए जी 4 माइनस 3 i। अब तो ये आ गया Z1 डॉट Z2, लेकिन हमें फाइंड करना है Z1 डॉट Z2 बार, मतलब कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या हुआ, 4 + 3i। तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम इसकी दूसरी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं जी। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हुआ है, यानी कि ये Z1 है, तो Z1 का कॉन्जुगेट 1 + 2i। ठीक है, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट जो आप लिखेंगे तो 1 + 2i, और Z2 का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो 2 - i। यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन हम बदल रहे हैं। Z2 हो गया जी 2 - i। मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट विद 1, 2 - i, फिर विद +2i, 2 - i। So 2 - i plus 2 2s are 4i minus 2i square. 2i square. तो 2, अब इन दोनों को ऐड करें, -i प्लस 4i कितने हो गए, 3i। और -2i स्क्वायर -1, तो 2 + 3i माइनस माइनस +2, तो हो गया जी 4 + 3i। 4 + 3i। तो देखिए जी कि ये हमारे पास आ गया जी Z1 डॉट Z2। तो इसको अगर आप 1 कहें और इसको 2 कहें, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक है, दोनों साइड के आंसर बराबर, 4 + 3i, 4 + 3i। यानी कि Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z1 डॉट Z2, Z1 डॉट Z2 होल बार और Z1 डॉट Z2 बार। तो ये प्रूफ हो गया जी। इसका सेकंड पार्ट है डिवीजन के साथ हमने इसको करना है, यानी कि जो प्रूफ है इसका डिवाइड करना है इसको। तो पहले हम इसको डिवाइड करके कर ले, Z1 Z2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। Z1 क्या है जी, 1 - 2i, और Z2 क्या है, 2 + i। तो अभी हमने डिवीजन के क्वेश्चन किए हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं जी, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर, अब डिनोमिनेटर है 2 + i, तो इसको 2 - i से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 - i कॉन्जुगेट से। ठीक है, पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे इस तरह के, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई होंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इनको 2 - i, फिर -2i से मल्टीप्लाई करें 2 - i। नीचे जो है वो फार्मूला बनेगा हमेशा, जो कि 2² - i²। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं हुआ, 2 - i, -2 2s are 4i -2i² dividing by 4 - i². So 2 - i -4i -5i, 2i² हो गया -1 डिवाइडिंग बाय 4 और -1। यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 + 2, ये हो गया 4 -5i डिवाइडिंग बाय
4 प्लस 1 ये 5 हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 4/5 माइनस 5/5 आई बटा। तो 4/5 माइनस 1 आई बटा। तो 1 को इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक गलती हुई है जी कि ये -2 i बटा माइनस आई बटा के साथ मिलके यहाँ प्लस होना था। ठीक है। तो ये प्लस होना था जी इसका जो है ना मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि कहीं भी आपने साइन का खास ख्याल रखना है। तो ये +2 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस हो गया। मतलब ये जब प्लस हो गया तो इसका मतलब कि 2 - 5 i बटा ये -2 डिवाइडिंग बाई 5। माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 +2 कट जाएंगे। -5 i बटा डिवाइडिंग बाई 5 और माइनस आई बटा आ जाएगा। मतलब यहाँ आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी Z1 Z2, यानी कि उसकी वैल्यू आ गई जो कि -i बटा है। तो आप इसका जब लेंगे कॉन्जुगेट तो ये क्या हो जाएगी, सिंपली i बटा। दिस इज वन। ओके जी। तो अब हम दूसरी साइड पे आते हैं जी, राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि Z1 डिवाइडिंग बाय Z2। ठीक है, यानी कि दूसरी साइड हमने सिलेक्ट कर ली। तो इसमें भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट कितना, 1 + 2 i बटा। और Z2 कॉन्जुगेट क्या हुआ, 2 - i बटा। अब चूंकि अगेन ये फ्रैक्शन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब आप यहाँ 2 + i बटा, 2 + i बटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 + i बटा डिवाइडिंग बाय 2 i बटा, सॉरी, 1 के साथ में 2 + i बटा प्लस 2 i बटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 + i बटा हो गया। और डिनोमिनेटर में बनता है जी फार्मूला a - b, a+b a² माइनस b²। ये डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 + i बटा, और +2 i बटा अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 i बटा प्लस 2 i बटा²। नीचे हो गया 4 - i बटा² जो कि -1 के इक्वल है। तो 2 + 5 i बटा प्लस 4 i बटा 5, और ये हो गया जी -2। क्योंकि i बटा² की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे तो वो यहाँ ये हो गया 5, -2 + 2 कट गए, 5 i बटा डिवाइडिंग बाई 5 ये भी कैंसिल, ये हो गया i बटा। मतलब Z1 बार Z2 बार जो है ये i बटा के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखें जी कि दोनों से, यानी कि 1 का भी आंसर जो है वो i बटा, और दूसरे का भी आंसर 1 है। तो फ्रॉम 1 and 2 Z1 Z2 इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। ठीक, यानी कि ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया जी। ठीक है जी। तो यहाँ तक, यानी कि इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ जी कि ये, यानी कि आपके जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे वो दूसरे पार्ट में होंगे।
तो चूंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो इसलिए इसको दो पार्ट्स में जो है मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा जी।